हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विद्यामी। आज से मैं आप लोगों का क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें पहला चैप्टर आपका आता है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग संख्या के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम वास्तविक संख्या की ओर चलेंगे। तो चलिए, संख्या क्या होता है? वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग मापने, गिनने या नामकरण के लिए किया जाता है, उसे हम लोग संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक बार एग्जांपल पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग डेफिनेशन की ओर बढ़ेंगे। जैसे 1, 2, 5, 4, कुछ भी आप नंबर ले लो, 504, 7049, कुछ भी आप नंबर ले लो, ये सब हमारे संख्या है। और ये सब जो होता है मापने में, गिनने में या नामकरण के लिए किया जाता है। जैसे आपको अगर बोलना है 4 मीटर, 4 मीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इस संख्या को यूज किया। ठीक है, तो ये आपका मापने, गिनने या नामकरण के लिए किया जाता है। कोई भी संख्या आप ले लो, सीधे आपका वो नापने, गिनने या नामकरण के लिए किया जाता है, उसे हम लोग संख्या कहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप हम लोग संख्या का डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कितने टाइप्स के संख्या होते हैं वो देख लेंगे। वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग मापने, गिनने या नामकरण के लिए किया जाता है, उसे संख्या कहते हैं। जैसे आपका 1, 2, 3, 4, 704, 5049, 7803। जो भी संख्या आपके यहाँ पर है, वो सारे के सारे आपके मापने, गिनने या नामकरण के लिए किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया था, जैसे सपोज दैट मुझे लिखना है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। तो आप देखिएगा कि क्या है, यहाँ पर 4 किलोमीटर जो है आपका है, ये 4 जो है आपका ये संख्या है, और ये मापने के काम में आ रहा है। क्या मापते हैं इसमें? दूरी मापते हैं। ठीक है, जैसे मुझे लिखना है 23 मीटर, ये क्या काम में आया? मापने में आया। अगर मुझे इस पेन को गिननी है, अगर ये 2 पेन है और इसे मुझे गिननी है, तो इसको मैं कैसे गिनूंगा? 1, 2, तो ये क्या में क्या आया? गिनने के काम में आया। तो यही सब आपका क्या होता है? संख्या। अब मैं कुछ आपको एक फ्लो चार्ट दे रहा हूँ, उसके मदद से हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन से संख्या होते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है आपका
परिमेय संख्या और दूसरा होता है आपका अपरिमेय संख्या। फिर आपका परिमेय संख्या का दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है भिन्न और दूसरा होता है पूर्णांक। फिर पूर्णांक के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है ऋणात्मक और दूसरा होता है पूर्ण संख्या। फिर पूर्ण संख्या के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है शून्य और दूसरा होता है प्राकृत संख्या। ये आपका फ्लो चार्ट है, इसके हिसाब से हम लोग पूरा संख्या को देखेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या के दो टाइप्स होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के दो टाइप्स होते हैं, भिन्न और पूर्णांक। पूर्णांक के फिर दो होते हैं, ऋणात्मक और पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या के फिर दो होते हैं, शून्य और प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, जो पढ़ना है हम लोग को, सबसे फर्स्ट में आपका संख्या में आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या उस संख्या को कहते हैं जो संख्या 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। ठीक है, जो संख्या 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है उसे कहते हैं प्राकृत संख्या। तो चलिए वे संख्या जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है उसे कहते हैं हम लोग प्राकृत संख्या। जैसे हमारी 1 से स्टार्ट हुई, 2, 3 अनंत तक गई। ठीक है, एक चीज और इसमें याद रखने वाली बात है, प्राकृत संख्या हमेशा आरोही क्रम में होती है। आरोही क्रम कहने का मतलब होता है सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो एक पॉइंट आप इसमें और लिख लीजिएगा, आरोही क्रम में लिखी जाती है। आप ऐसा समझिएगा, जैसे ये मेरे पास 3 कलम है, अगर इसको हमको गिनना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि 3, 1, 2, ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग कैसे गिनते हैं इसको, 1, 2, 3। आपको किसी भी चीज़ को गिनना है तो सबसे पहले क्या करते हो, 1 से स्टार्टिंग करते हो, उसके बाद आगे बढ़ते हो, फिर उसके आगे बढ़ते हो, फिर उसके आगे बढ़ते हो। तो प्राकृत संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है,
उसे प्राकृत संख्या कहते हैं और ये हमेशा आरोही क्रम में ही लिखी जाती है या बोली जाती है। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन है, वो संख्या जो किसी वस्तु को गिनने में काम आती है। वैसी संख्या जो किसी वस्तु को गिनने में काम आती है उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका ये भी डेफिनेशन आप लिख लीजिए। वैसी संख्या जो किसी वस्तु को गिनने में काम आती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। तो हमने प्राकृत संख्या का दो डेफिनेशन देखा। पहला डेफिनेशन था कि वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, फिर दूसरा मैंने डेफिनेशन देखा कि वैसी संख्या जो किसी वस्तु को गिनने में काम आती है उसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। आपको मैंने बता दिया। और ये तीसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरोही क्रम में लिखी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा ये आरोही क्रम में लिखी जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्राकृत संख्या खत्म कर लिए। अब हम लोग आते हैं पूर्ण संख्या पर। पूर्ण संख्या, वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। वैसी संख्या जो 0 से शुरू होती है और वो अनंत तक जाती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है ना, चलिए। वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। ठीक है ना। अब आप यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो मैंने शून्य लिखा है ये चीज़, ठीक है ना, ये वाली, ये और ये दोनों मिला के आपका पूर्ण संख्या बनता है। कैसे? जैसे देखिए, मैंने क्या बोला, 0 से स्टार्ट होता है, अनंत तक जाता है। तो आप ये देखिएगा कि सर 1 से यहां तक तो मेरा प्राकृत संख्या हो गया, और इसमें जैसे ही मैंने शून्य को ऐड किया, ये दोनों मिलके आपका पूर्ण संख्या बन गया। 1 से अनंत तक आपका प्राकृत संख्या, और जैसे ही मैंने 0 को इंक्लूड किया तो वो मेरा पूर्ण संख्या बन गया। ठीक है ना। तो जैसे ही 0 और प्राकृत संख्या एक साथ आए, कमिंग टुगेदर, तो आपको यहां पर पूर्ण संख्या कहलाता है। ठीक है ना। तो आप देखिए यहां पर
कि वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। और इसमें पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है? प्राकृत संख्या आपका 1 से शुरू होता है और ये 0 से शुरू होता है, ठीक है ना। तो इससे आप एक पॉइंट और बनता है, वो लिख लेना। इसको पहले साफ कर दूं। आपका एक पॉइंट इसमें और बनता है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होते हैं। और इसका रीज़न क्या है? ये साहब, इसका रीज़न ये 0 है, क्योंकि 0 आपका प्राकृत संख्या नहीं होता, क्योंकि वो 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या मेरा 0 से शुरू होता है। तो इसी वजह से सभी के सभी प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होता है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या आपका प्राकृत संख्या नहीं होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं पूर्णांक की ओर। अब पूर्णांक देखिए। पूर्णांक समझने के लिए सबसे पहले एक नंबर लाइन मैं आपको बनाता हूं। ये मेरा 0, इधर आपका पॉजिटिव नंबर जिसको हम लोग धनात्मक कहते हैं, और इधर मेरा नेगेटिव नंबर जिसको हम लोग ऋणात्मक कहते हैं। 1 2 3 -1 -2 -3। पूर्णांक सभी ऋणात्मक सभी धनात्मक अगर आप एक साथ जोड़ दोगे तो आपका पूर्णांक बनता है। अब आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा कि ऋणात्मक मैंने दिया है लेकिन धनात्मक मैंने नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि पूर्ण संख्या में यहाँ से यहाँ देखिए, आपका यहाँ से यहाँ आपका पूरा का पूरा पूर्ण संख्या हो गया, तो ये भी पूरा क्या सीकर पार्ट्स हो गया आपका पूर्णांक का। और ये तो टाइप्स है ही, ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा आपका पूर्णांक, ठीक है ना। तो सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या हमारी पूर्णांक होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब पूर्णांक का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। जैसे -1 2 3 -4 0 -5, इस टाइप से जो भी संख्या आएंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, धनात्मक और ऋणात्मक सभी के सभी मिला के क्या आ जाएंगे, पूर्णांक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भिन्न। इस भिन्न को देखते हैं।
एक चीज आप और देख लीजिए, ये पूर्णांक में आपका ऋणात्मक प्लस पूर्ण संख्या, मतलब ये आपका हो गया धनात्मक। पूर्ण संख्या के फिर दो टाइप्स होते हैं, शून्य और प्राकृत संख्या को जैसे हम मिला देंगे तो वो आपका पूर्ण संख्या हो गया। और प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं भिन्न की ओर। भिन्न, जब किसी संख्या को बटा में लिखा जाए, जब किसी संख्या को बटा में लिखा जाए उसको हम लोग भिन्न कहते हैं। बटा कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए ये आपका हो गया अंश और ये आपका हो गया हर। इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर और इसको इंग्लिश में कहते हैं डेनोमिनेटर। ठीक है ना। तो जब कोई संख्या बटा में लिखा जाए, मतलब अंश या अंश और हर के फॉर्म में लिखा जाए, अंश और हर के रूप में लिखा जाए, उसको हम लोग भिन्न कहते हैं। जो संख्या बटा में लिखा जाए उसे भिन्न भिन्न कहते हैं। जैसे 3/4, 7/9, 2/3, 1/3 etc। तो ये सब आपके क्या हो गए? भिन्न। क्यों? अंश हर, अंश हर। ये बटा में लिखा हुआ है, अंश बटा हर। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग कहते हैं भिन्न कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं परिमेय संख्या। वैसा संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए, जहां पर p और q पूर्णांक हो। वैसा संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए और p और q क्या हो? पूर्णांक हो, और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसको बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या।
वो संख्या परिमेय संख्या वो संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए जहां पर p और q पूर्णांक हो और p q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे में 2/3, 2 पूर्णांक 3 पूर्णांक, आपका ये p हो गया, ये q हो गया, और यहाँ देखिए q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हो गया मेरा परिमेय संख्या। कुछ भी ले लो, 1/3 ये आपका p हो गया, ये q हो गया, और यहाँ पर देखिए q नॉट इक्वल टू 0 है, ये आपका पूर्णांक हो गया। 2 देखिए, ये 2 है, ये आपका p हो गया, q में कुछ नहीं, हम 1 मान लेते हैं q, तो ये आपका 1 जो है मतलब q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये भी आपका पूर्णांक हो गया। 3 परिमेय संख्या है, 4 परिमेय संख्या है, 2/1 परिमेय संख्या है, 5/9 परिमेय संख्या है, 7/4 परिमेय संख्या, 3/2 परिमेय संख्या। क्यों? p/q पूर्णांक होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सबसे मेन डिफरेंस, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p और q पूर्णांक होना चाहिए। वही नंबर, वही संख्या आपका परिमेय संख्या होगा। तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए जहां पर p और q पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जस्ट इसका उल्टा है, जस्ट इसका उल्टा है। क्या? कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाए, p और q पूर्णांक हो लेकिन p और q के रूप में नहीं लिखा जाए, उसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अपरिमेय संख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाए, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, √2, √5, √7, √10, ये सब जो भी नंबर है आपके, वो क्या हो गए? अपरिमेय संख्या। और देख लीजिए, √2/3, √7/3, 4/√2,
7√2, ये सब क्या हो गए आपके अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, इसलिए हमको ऐसे संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए पॉज करो इसको। पॉज करो। संख्या क्या मैंने बताया कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे √2, √5, √7, √10, या फिर आप √2/3, √7/3, 4/√2, 7√2, या फिर आप कह सकते हो -√5/2। तो ये सब ऐसे टाइप के जो भी संख्या रहेंगे ना वो आपके अपरिमेय संख्या में जाएंगे। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा एक मेन डिफरेंस देख लेते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में। ठीक है ना, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो तो या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती का होता है। ठीक है ना, तो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है या तो वो शांत या अशांत आवर्ती का, मतलब टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है। ठीक है ना, तो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत आवर्ती का होता है या अशांत आवर्ती का होता है। जैसे कहने का मतलब कि जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ आपका 11/3, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका होगा 3 पॉइंट, आप देखिए इसको, देखिए इसके जैसे सॉल्व कीजिए आप। 11/3 है तो इसका जो आपका आएगा वो आपका आएगा 3.666, ये रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है ना, 3.666 ये आपका रिपीट होता चला जाएगा, मतलब ये आपका रिपीटिंग डेसिमल है, और रिपीटिंग डेसिमल है इसलिए आपका ये परिमेय संख्या हो गया। तो परिमेय संख्या आपका या तो दशमलव, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो तो या तो ये शांत या अशांत आवर्ती का होता है, मतलब टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रेकरिंग डेसिमल होता है। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है। ठीक है ना, तो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो शांत या अशांत आवर्ती का होता है। जैसे देखिए 11/3 ये 3.6, लेकिन अगर मैं यही √2 की बात करूं तो √2 का जो वैल्यू होता है 1.4142135, ये आगे इसी बढ़ते जाता है, इसका कोई एंडिंग नहीं है, ये रिपीट होता ही नहीं है, इसीलिए आपका ये अपरिमेय संख्या में आता है। एक जैसे पाई का जो वैल्यू होता है वो 3.1415926, इससे वो आगे बढ़ते जाता है, इसका कोई रिपीट होता ही नहीं है। लेकिन इसमें आप देखिएगा 11/3 ये आपका रिपीट होगा। ठीक है ना, ये आपका रिपीट होगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हो जैसे 2/3 मैंने लिखा। अब इसका जब वैल्यू हम देखेंगे तो क्या होगा 0.666 ऐसी बढ़ते जाएगा। तो इसका देखिए यहाँ पर आपका ये रिपीट हो रहा है। या फिर एक चीज़ और देखिए, जैसे मैं लिखता हूँ 4/2 तो इसका वैल्यू आएगी 2, ये टर्मिनेटिंग हो गया, ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया, और ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, और इसको हम लोग रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं, मतलब ये रिपीट होते जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे। ठीक है ना, तो आपका ऐसे संख्या को जैसे √2 का देखिए 1.4142135, आगे रिपीट नहीं होता, ये इसकी और वैल्यू होती है, लेकिन इसको हम लोग अप्रोक्स अगर वैल्यू यूज करते हैं तो वो हम लोग 1.414 करते हैं। पाई का जो अप्रोक्स वैल्यू यूज करते हैं हम लोग 3.14 करते हैं। और लेकिन पाई का एक और वैल्यू हम लोग लेते हैं 22/7। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपका
कि जो 22/7 है वो आपका परिमेय संख्या है या अपरिमेय। एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। क्यों सर? देखिए ये आपका P, ये Q, और Q जो है नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन अगर ये चीज आ गया कि बताइए पाई क्या होता है, तो आपका ये आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो इसको पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा कि पाई जो होता है जैसे 3.1415926 के आगे जो वैल्यू होती है हम लोग अप्रोक्स लेते हैं 3.14, तो ये आपका अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन 22/7 आपका परिमेय संख्या। √2 की वैल्यू 1.4142135 इसकी वैल्यू और आगे बढ़ती जाती है, इसीलिए ये इसकी कोई एंडिंग नहीं है, इसी वजह से ये √2 आपका अपरिमेय संख्या हो गया। 11/3 हम लोग ने देखा 3.66, ये भी देखिए रिपीट होते जाएगा। आप करिए सॉल्व, करिएगा सॉल्व। जैसे देखिए मैं सॉल्व करके बता देता हूं। 392.068 फिर 206 फिर 0 फिर 6, देखिए रिपीट हो रहा है ना रिपीट। तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है वो तो या तो टर्मिनेटिंग मतलब रुक जाएगा जैसे ये, या फिर आपका नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल होता है, मतलब शांत या अशांत आवर्ती का होता है आपका परिमेय संख्या। आप परिमेय संख्या में ऐसा कुछ नहीं है, वो आपका उसकी कोई ना रिपीटिंग होती है और ना कोई टर्मिनेटिंग होती है, इसी वजह से ये आपका परिमेय संख्या हो गया। और इसी वजह से इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और आप ये चीज़ याद रखना कि पाई जो होता है वो आपका अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन 22/7 आपका परिमेय संख्या होता है। तो चलिए आप एक बार फिर से मैं सारा चीज रिकॉल करवा दे रहा हूं। प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जो 1 से शुरू होता है अनंत तक जाता है, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं और हमेशा आरोही क्रम में होता है। जैसे इस प्राकृत संख्या के साथ हम 0 मिला देंगे ना तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। मतलब वैसी संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। अब जैसे ये पूर्ण संख्या और ऋणात्मक को मिला देंगे तो आपका पूर्णांक, मतलब धनात्मक ये इसमें पूरा आ गया ये, और ऋणात्मक दोनों मिला के आपका पूर्णांक। भिन्न में जब कोई संख्या बटा में लिखा जाए, मतलब अंश या हर के रूप में लिखा जाए, उसको कहते हैं भिन्न। परिमेय संख्या क्या हो गया? परिमेय संख्या आपका हो गया कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां पर P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसको कहते हैं परिमेय संख्या। एक चीज क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्या सभी का सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकता है? एकदम होगा। सभी के सभी भिन्न परिमेय संख्या हो सकता है? यस। सभी के सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या हो सकता है? हाँ हो सकता है। ठीक है। और अपरिमेय संख्या क्या हो गया कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाए उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। और एक चीज और लिख लीजिए, एक चीज और लिख लीजिए आप, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत या शांत या अशांत आवर्ती होता है। ठीक है। परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है शांत या अशांत आवर्ती का होता है। शांत का मीनिंग हो गया आपका टर्मिनेटिंग, और अशांत आवर्ती का हो गया
नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग या रेकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल, या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है, या फिर आपका वो रिपीट होते रहेगा, ठीक है ना, क्या होगा, रिपीट होते रहेगा, वही आपका परिमेय संख्या। जैसे देख लीजिए ना आप, यहाँ पर आपका टर्मिनेट हो गया और 11/3 को मैंने क्या लिखा था, 0.666। आपका देखिए रिपीट, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकें, ये ऊपर एक छोटा सा, या तो हम लोग इसे एक डॉट दे देते हैं या फिर एक बार दे देते हैं, इसका मतलब वो रिपीट हो रहा है आगे, ठीक है ना। बट √2 की जो वैल्यू होती है वो आपका रिपीट तो होती ही नहीं है और ना टर्मिनेट करती है, इसकी और भी आगे वैल्यू होती है, लेकिन अप्रॉक्स में हम लोग 1.414 लेते हैं। पाई की वैल्यू जो होती है 3.141596 और आगे भी इसकी वैल्यू होती है, हम लोग अप्रॉक्स लेते हैं 3.14 और ये आपका अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 p/q के फॉर्म में और q नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये परिमेय संख्या कहलाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।